Hello and good morning, all of you. Today I am going to explain August 25 editorial. And firstly, we see uh, it's talk about the practicing compassion. Underestimating the cost of animals' shelters undermines them. Let's see. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट्स डॉग को बस पकड़ के शेल्टर में डाल देना ये उनकी देखभाल करना इतना इजी काम नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इंडिया में मिलियंस स्ट्रे डॉग्स हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन, फूड्स और शेल्टर्स अरेंज करना एक बड़ा चैलेंज है। शेल्टर्स के पास ना फंड्स होते हैं ना प्रॉपर फैसिलिटीज़ होते हैं। इस वजह से कई बार एनिमल्स सफ़र करते हैं एंड उनकी डेथ भी हो जाती है। एंड ये जो एडिटोरियल है ये एक मैसेज देता है यहाँ पे कि हमको बस इमोशनल अप्रोच से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ एनिमल शेल्टर पॉलिसीज़ बनाने चाहिए। नेक्स्ट एडिटोरियल it's about the new constitution bill, the need for a balancing act. It's talk about the that कि पार्लियामेंट में एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि 114 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये क्या बोलता है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें ये प्रपोजल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर किसी क्रिमिनल चार्ज में फेस हो तो उन्हें पोस्ट से हटा दिया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि सिर्फ एलिगेशन लगते ही किसी को हटा देना ये मिसयूज़ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक कन्विक्शन प्रूव ना हो तब तक सिर्फ चार्ज की बेसिस पर रिमूव करना डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। एंड ये जो एडिटोरियल है ये हमें मैसेज शेयर करता है कि एक बैलेंस होना चाहिए कि ना तो क्रिमिनल्स पावर में रहे और ना ही फॉल्स चार्जेस लगाकर अपोजिशन के टारगेट किया जाए। एंड अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो ये होगा कि जुडिशियल रिव्यू और क्लियर रूल्स की ज़रूरत है इसमें। जो थर्ड हमारे एडिटोरियल में जो पॉइंट है ये क्या बताता है कि ये जो मैन मैड फैमिन है उसमें यहाँ पे बताया गया है कि द वर्ल्ड मस्ट स्टॉप इज़राइल फ्रॉम एनिहिलेटिंग गाज़ा थ्रू स्टार्वेशन। मीन्स कि जो गाज़ा में अभी जो डेंजरस फूड क्राइसिस चल रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से वहाँ के बच्चे स्टार्वेशन की वजह से मर रहे हैं। एंड जो यूएन और एनजीओज बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन एक मैड फैमिन है क्योंकि फूड और जो यहाँ पे जो भी मतलब इनके नेसेसरी थिंग्स है वो इंटरनेशनली रोकी जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पे जो जितने भी फूड्स है, मेडिसिन्स है, ज़रूरत वाले जो भी है उनसे क्या किया जा रहा है, इंटरनेशनली रोका जा रहा है। एंड हंगर को एक वेपन की तरह यूज़ करना इनह्यूमन है। एंड ये जो जो फैमिन है ये हमें मैसेज पहुंचाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवेन करके इंश्योर करना होगा कि फूड, मेडिसिन और रिलीफ गाज़ा के लोगों तक पहुंचे। एंड जो नेक्स्ट हमारा है नरिश टू फ्लरिश द न्यूट्रिशन एंड कॉन्ग्यूनेशन लिंक। इसमें क्या बोल रहा है कि जो बच्चों के लाइफ के जो फर्स्ट जो 1000 डेज होते हैं सबसे क्रिटिकल होते हैं। अगर इस टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है। एंड इंडिया में अभी भी देखा जाए तो मिलियंस बच्चे मल न्यूट्रिशन सफ़र करते हैं जिसकी वजह से उनका लर्निंग कैपेसिटी और फ्यूचर ग्रोथ अफेक्ट होती है। एंड अभी भी अगर मोस्टली देखा जाए तो जो आंगनवाड़ी और न्यूट्रिशन स्कीम्स को और स्ट्रॉन्ग करना होगा हमें। एंड ये जो लास्टली जो हमें एडिटोरियल जो मैसेज पहुंचाता है वो ये है कि न्यूट्रिशन सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है बल्कि एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का फाउंडेशन भी है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे एडिटोरियल।